दोस्तों आज बोर्ड मास के नियम को समझेंगे कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है और एग्जाम्पल के साथ इसके समझने के बाद हम 2-3 एग्जाम्पल आपको बताएंगे जिससे कि बोर्ड मास से रिलेटेड या सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो सवाल होंगे आपके नहीं फंसेंगे, यानी आप उसको बहुत जल्द सॉल्व करने वाले हैं। तो बोर्ड मास के नियम समझने का तरीका क्या है और बोर्ड मास के नियम को समझना जरूरी है ताकि आप सरलीकरण से संबंधित जो भी सवाल है यानी सिंप्लीफिकेशन के वो हल कर पाए। देखिए बोर्ड मास कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। बोर्ड मास में आपका एक गलती आपके पूरे आंसर को बदल देगा। एग्जाम्पल पर हम चलेंगे तो आपको वहां से ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आपको हम बता दें बोर्ड मास के पूरे नियम के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास में देखिए BODMAS, ठीक है। तो यहाँ बी से जो डिनोट होता है, बी से ब्रैकेट होता है, ठीक है। और ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होता है, ठीक है। एक बड़ा ब्रैकेट, एक मिडिल ब्रैकेट और एक छोटा ब्रैकेट। ये बड़ा ब्रैकेट है और एक जो ये मिडिल ब्रैकेट और ये कोष्ठ में जो रहता है जिसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफ, ओ से होता है ऑफ जो कि का यानी कि गुना। का जहां भी सेंटेंस मिले आपको वहां गुना समझना है, यानी गुना है। ऑफ मतलब का जहां, जैसे कि 40 का 10%, मतलब का गुना होता है 40 गुने 10/100, ठीक है। उसके बाद डिवीजन मतलब डिवाइड यानी भाग, तो डी से डिवीजन यानी भाग इसके देना है। देखिए ये जो सीरियल क्रम लिखा गया है इसका मतलब है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, कोई भी सिंप्लीफिकेशन आपको दिया जाए। उसके बाद ऑफ का काम करना है, का यानी गुना का काम करना है। उसके बाद डी डिवीजन का काम करना है यानी भाग का काम करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का काम करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद ए एडिशन यानी जोड़ का काम करना है। और सबसे अंतिम में सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, यानी घटाव जो माइनस के चिन्ह होंगे उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो हम सबसे पहले आपको एग्जाम्पल पर ले चलते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने रखा है, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल मैंने ब्रैकेट वाला ही लिया है ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, क्योंकि ब्रैकेट वाले सवाल से सारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से सारा सवाल का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ 12 प्लस बड़ा ब्रैकेट है 16 माइनस फिर मिडिल ब्रैकेट है, यहाँ फिर 5 है प्लस है, फिर छोटा ब्रैकेट है 12 माइनस 3 है, फिर ये ब्रैकेट जो है छोटा ब्रैकेट बंद है, मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो मैंने पहले ही बताया था सबसे पहले जो होता है ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है छोटे ब्रैकेट का काम करेंगे क्योंकि ये अंदर में है, ठीक है। तो यहाँ 12 प्लस ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 16 माइनस छोटा ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट सॉरी प्लस ये 12 में से 3 जाएगा क्या होगा 9, ठीक। तो ये ब्रैकेट क्या होगा हट जाएगा, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा हट जाएगा। जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए फिर से सॉल्व करते हैं। 12 प्लस यहाँ बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस, अब इस दोनों ब्रैकेट का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 9 14, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो क्या ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 प्लस 16 में से 14 जाएगा क्या होगा 2, ठीक। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। इसके बाद जोड़ का काम है, यहाँ जोड़ हो जाएगा। देखिए अंदर में जो भी रहे जोड़ घटाओ, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट का ही काम करना है, ठीक है। और 12 2 14, ये आपका इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सवालों को बना सकते हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। देखिए दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट का काम, जहां ब्रैकेट का सवाल है वहां ब्रैकेट का काम करना है, ब्रैकेट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड या बेसिक मैथ बेसिक रीजनिंग से रिलेटेड आप सवाल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।